हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 12वीं क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर अकेली। ये गुजरात बोर्ड की आपकी किताब है। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ये कहानी जो है वो लिखी गई है मन्नू भंडारी जी के द्वारा। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली एक ऐसी वृद्ध स्त्री सोमा बुआ के जीवन पर आधारित है जो सामाजिक परंपराओं, रिश्तों की औपचारिकता और भीतर के गहरे अकेलेपन की पीड़ा को उजागर करती हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक वृद्ध स्त्री है जिसका कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसका जो पति होता है वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो किस तरह से वो अकेलापन महसूस करती है और लोगों उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लोग उसको तभी पूछते हैं जब उससे कुछ काम होता है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो इस कहानी में सोमा बुआ की भीतरी पीड़ा, अपमान बोध और सामाजिक उपेक्षा को गहराई से दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि सोमा बुआ है वो अंदर ही अंदर कितनी अधिक दुखी हैं, कितना अपमान महसूस करती हैं, सामाजिक उपेक्षा उनकी कितनी ज़्यादा होती है। तो सोमा बुआ दूसरों के घरों में पूरे मन से काम करती हैं और लोगों की इज्जत बचाने के लिए हर स्थिति में सहयोग देती हैं। तो वो कहीं भी जाती हैं पूरे मन से काम करती हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। लोग उनके काम की प्रशंसा करते हैं पर उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते। पति के तीर्थवास और उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार से सोमा बुआ का मन अत्यंत दुखी है। तो बेटे की मौत हो चुकी है और जो पति हैं वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। तो वो स्वीकार करती हैं कि पति महीने में केवल कुछ दिन आते हैं, बोलचाल कम करते हैं, उनके भावात्मक कष्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। तो वो कहती हैं जो पति हैं कभी कभी घर पे आते हैं तो उनसे बोलते तक नहीं हैं। तो उनको नहीं पता कि मेरी स्थिति क्या है, मैं अंदर ही अंदर कितनी दुखी हूँ, कितनी परेशान हूँ। उन्हें लगता है कि जीवन भर सेवा करने के बाद भी अंत में वे पूरी तरह अकेली रह जाएंगी। तो उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर ये है कि वो ज़िंदगी भर सेवा करेंगी सबकी, लेकिन अंत क्या होगा उनका, अंत में वो अकेली होंगी, कोई उनका साथ नहीं देगा। तो सोमा बुआ ये भी कहती हैं कि जब जीवन का अंतिम समय आता है, जब लोगों को साथ देने की आवश्यकता होती है, तब कोई साथ नहीं देता। सारे धर्म, कर्म और सांसारिक जिम्मेदारियां उन्हीं पर आ जाती हैं जबकि वे स्वयं भीतर से टूट चुकी होती हैं। तो समाज में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर होती हैं जो एक औरत होती है, लेकिन कोई भी उनको समझता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भीतर से टूट जाती हैं। समाज उन्हें केवल काम के लिए स्वीकार करता है, अपनापन नहीं देता। तो लोग उनको तभी बुलाते हैं जब कोई काम होता है, उनको अपनापन कहीं से भी नहीं मिलता। काम निकल जाता है तो लोग उनको पूछते नहीं हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि इस स्त्री समाज में रहते हुए भी भावनात्मक सुरक्षा से वंचित रहती है। सोमा बुआ का रो पड़ना उनके दबे हुए दुख, असहायता और अकेलेपन का प्रतीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सोमा बुआ हैं वो यही कहना चाहती हैं कि समाज में रहती हैं तो समाज उनका गलत फ़ायदा उठाता है। खाली जब काम होता है, मतलब होता है, तभी लोग उनको बुलाते हैं। काम निकल जाता है तो कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता, उन्हें अपनापन कहीं से नहीं मिलता। वो सबकी सहायता करती हैं लेकिन कोई भी उनको समझता नहीं है। तो सोमा बुआ कभी अचानक से रो पड़ती हैं। इससे पता चलता है कि वो कितनी दुखी हैं, कितनी असहाय हैं और कितना अकेलेपन से जूझ रही हैं। तो इस कहानी में सोमा बुआ की आर्थिक विवशता, सामाजिक दबाव और आत्मसम्मान की संघर्षपूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि सोमा बुआ है वो कितनी आर्थिक रूप से विवश हैं, उनके पास पैसा नहीं है, सामाजिक दबाव भी है और आत्मसम्मान की भी उनको चिंता है। तो जब समधियों के यहाँ जाती हैं निमंत्रण मिलने पर तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिंतित भी होती हैं कि खाली हाथ कैसे जाऊंगी, क्योंकि खाली हाथ जाऊंगी तो उनका अपमान होगा। तो बदलते सामाजिक दिखावे और नई परंपराओं के कारण उनको लगता है यदि वे कुछ ना लेकर गई तो उनकी प्रतिष्ठा क्या होगा, घट जाएगी। कहीं भी जाएंगी कि देने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, आर्थिक तंगी है। तो उनको लगता है खाली हाथ जाऊंगी तो मेरा कहीं ना कहीं अपमान भी होगा। तो आर्थिक तंगी के कारण उनके पास केवल कुछ रुपए और अपने मृत पुत्र की निशानी एक अंगूठी होती है।
तो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, उनके पास रुपए पैसे नहीं है, केवल उनके पास एक अपने बेटे की निशानी जो कि अंगूठी है वो होती है, कुछ पैसे होते हैं। तो बहुत सोच विचार और मानसिक पीड़ा के बाद वे उसी अंगूठी को बेचने का निर्णय लेती हैं। तो उनके मन में विचार आता है कि अब ये अंगूठी को मैं बेच दूँ। तो ये अंगूठी उनके लिए अत्यंत मूल्यवान स्मृति थी। तो ये उनकी जो अंगूठी थी वो उनके बेटे की याद थी, जिसे उन्होंने बड़े संकटों में भी संभाल कर रखा था। तो ये जो उनकी अंगूठी थी बेटे की, उसको उन्होंने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, तो वो सोचती हैं कि इस अंगूठी को वो बेच देंगी। तो कहानी में सोमा बुआ का जो द्वंद्व है वो स्पष्ट दिखाई देता है। एक ओर तो आत्मसम्मान और सामाजिक मर्यादा, दूसरी ओर गरीबी और अकेलापन। तो कहीं ना कहीं उनको अपने आत्मसम्मान की भी चिंता है, सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखती हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ वो अकेली हैं और गरीब भी हैं। वे स्वयं को समाज की नज़रों से बचाने के लिए त्याग करती हैं। बाद में जब उन्हें साड़ी, चूड़ियाँ और अन्य वस्तुएं मिलती हैं तो उनको कुछ देर की खुशी तो मिलती है, पर भीतर ही भीतर जो उनका दुख है, दर्द है, वो बना रहता है। तो इस कहानी में समाज की सच्चाई को उजागर किया गया है। उस सच्चाई को बताया गया है जहाँ गरीब और अकेली स्त्री को सामाजिक दिखावे के लिए अपनी सबसे कीमती वस्तु भी त्यागनी होती है। तो सोमा बुआ का चरित्र जो है वो त्याग, विवशता और गहरे अकेलेपन का प्रतीक बनकर सामने आता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एक स्त्री होती है, जब उसका कोई सहारा नहीं बचता तो उसको कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान की भी चिंता होती है, सामाजिक मर्यादाओं को बना के रखती है वो, और दूसरी ओर उसकी गरीबी और अकेलापन भी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो समाज की नज़रों से बचाने के लिए बहुत त्याग करती है। उसको सब कुछ मिलता है कहीं से, लेकिन फिर भी उसके मन में वो खुशी नहीं होती, खाली उसको लगता है सब दिखावा है। तो यहाँ पर समाज की सच्चाई को उजागर किया गया है कि लोग खुश करने के लिए काम तो पूरा ले लेते हैं, खुश करने के लिए कुछ वस्तुएं दे देते हैं, लेकिन जो स्त्री होती है उसका जो अकेलापन होता है, उसकी गरीबी होती है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं आता। उसको एक सहारे की आवश्यकता होती है जो कि उसको कहीं नहीं मिलता। उसका पति भी उससे बात नहीं करता, तो वो बहुत अकेलापन महसूस करती है। तो इस कहानी में जो बुआ है उनका चरित्र दिखाया गया है कि वो कितनी त्याग में है, विवश है, और उनका अकेलापन उनको कितना ज़्यादा महसूस होता है। फिर अंत में सोमा बुआ की आशा, तैयारी, भ्रम और अंततः गहरे अकेलेपन को मार्मिक रूप से दिखाया गया है। समधियों के यहाँ विवाह की चर्चा से सोमा बुआ मन ही मन उत्साहित हो जाती हैं। उनको लगता है कि अब उनके यहाँ बुलावा आएगा शादी का, तो वे रंगी हुई साड़ी पहनने, समय और मुहूर्त की बातों पर विश्वास करती हैं और पूरी तैयारी करती हैं। तो वो पूरी तैयारी करके बैठती हैं कि उनके यहाँ क्या होगा, कोई ना कोई कहने आएगा, उनको बुलाने आएगा। तो बुलावे को लेकर उनका भरोसा इतना गहरा है कि वे बिना बुलाए ना जाने की चेतावनियों को भी हल्के में ले लेती हैं। बहुत से लोग उनको समझाते हैं कि तो अगर आपके पास बुलावा नहीं आता, कोई नहीं बुलाता, तो आप ना जाएं, लेकिन इन बातों को वो हल्के में ले लेती हैं। उनको लगता है संबंध जो समधी हैं, जो उनकी जान पहचान के हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनके यहाँ से बुलावा नहीं भी आता है, अगर चली जाती हैं तो क्या होगा। तो वो लोग जो समझाते हैं उस पर भी भरोसा नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि उनको जाना चाहिए। समय बीतता जाता है पर बुलावा नहीं आता। शाम ढलने तक प्रतीक्षा करते करते उनका उत्साह चिंता में बदल जाता है। तो वो तो यही आस लगाए बैठी थी कि उनके यहाँ बुलावा आएगा, लेकिन शाम ढलने लगती है, अंधेरा होने लगता है, लेकिन उनके पास कोई भी बुलावा नहीं आता, उनको कोई बुलाने नहीं आता, कोई भी फंक्शन होता है तो उनका जो उत्साह था वो चिंता में बदल जाता है। अब वो सोचती हैं कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। वे अपने मन को समझाती हैं, देर होने के कारण ढूंढती हैं, पर भीतर से टूटती जाती हैं। तो अपने मन को समझाती भी हैं कि हो सकता है कोई वजह होगी, शायद इसलिए ना आए हों, तो लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत बुरा लगता है, भीतर ही भीतर वही कहीं ना कहीं टूट भी जाती हैं। फिर अंत में क्या होता है, वास्तविकता सामने आती है कि उन्हें ना तो बुलाया गया है और ना ही उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। सबके अपने अपने काम चल जाते हैं, फिर उनको कोई पूछता नहीं है। तो यह जो कहानी है स्पष्ट करती है कि समाज में सोमा बुआ जैसे लोगों का महत्व केवल आवश्यकता तक सीमित है। तो जैसे सोमा बुआ जैसे लोग हैं, उनका महत्व केवल इतना ही है, जब उनकी आवश्यकता होती है तब उनको बुला लिया जाता है।
तैयारी, विश्वास और आत्मसम्मान के बावजूद उन्हें उपेक्षा ही मिलती है। वो बेचारी बैठी हुई हैं, तैयारियां कर रही हैं कि मैं जाऊंगी, लेकिन क्या होता है, उनको कोई नहीं बुलाता, उनको उपेक्षा मिलती है। तो अंत में उनका अकेलापन और निराशा उभर कर सामने आती है, जो कहानी के शीर्षक अकेली को पूर्णतः सार्थक कर देती है। तो कहानी का जो शीर्षक है अकेली, इसका मतलब यही है कि इस संसार में जो स्त्रियां होती हैं इस तरह की, तो वो कितना अकेलापन झेलती हैं, वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है कि समाज में स्त्री का त्याग अनदेखा रह जाता है, उसके त्याग को कोई नहीं देखता। इस प्रकार अकेली जो कहानी है, स्त्री जीवन के करुणा और सामाजिक संवेदनहीनता को उजागर करती है। तो इस कहानी का सारांश यही है कि जो स्त्री होती है इतना त्याग करती है सबके लिए, सबके बारे में सोचती है, लेकिन जब उस पर विपदा आती है, जब उसको सहारे की आवश्यकता होती है, तब कोई उसका साथ नहीं देता। तो ये था इस कहानी का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।